फ्रेंड, हमारे देश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और ख़ास तौर से गन्ना किसानों के साथ। इसके ऊपर मुझे लगता है कोई बोलता नहीं है और मुझे लगता है बोलना चाहिए। तो आज जो मुझे लगा कि हाँ बोलूँ थोड़ा इनके बारे में, तो मैं आज कुछ बता रहा हूँ आपको। हमारे देश के किसान हैं, गन्ना जो उगाते हैं अपनी मेहनत से एकदम खून पसीना लगा के, पैसे ना भी हों तभी भी अपना गोल्ड गिरवी डालेंगे या किसी से 10-5% के ब्याज पे लेंगे, लेकिन अपनी फसल को तैयार करते हैं एकदम दिल जान से। चीनी मिल पहुंचाते हैं। फिर चीनी मिल वाले उनके साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम कर रहे हैं। वो स्कैम ऐसा है कि साल साल तक 12 महीने तक उनका जो चीनी मिल में गन्ने का पैसा वसा है वो फंसा रहता है, उसका पेमेंट ही नहीं आता। क्योंकि उस किसान ने तो खैर अपना पूरा काम किया, अपना फसल उगाने के लिए उसने इंटरेस्ट पे पैसा लेके फसल उगाई। उधर वो इंटरेस्ट दे रहा है 5% का या 2% का दे रहा है, लेकिन जो किसान का पैसा एक एक साल हो जाता है चीनी मिल में फंसा होता है, इसका इंटरेस्ट कौन खा रहा है? क्या इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता? या चीनी मिल वाले इस पैसे पे कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे? पक्का लेते होंगे। मुझे लगता है इन लोगों ने बहुत तगड़े कोई सर्च इंजन बिठा रखे होंगे, जो अपना ये जो किसानों का पैसा जो है वो शेयर मार्केट इनमें सब में इन्वेस्ट करते होंगे, वहाँ से तगड़ा रिटर्न लेके और वही फिर किसानों को रिटर्न करते होंगे और अपने टाइम पे अपनी मर्जी से चलता उनका है। लेकिन वो किसानों का पैसा वो इंटरेस्ट कैसे खा सकते हैं? आपने सुना होगा, एक हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, वो भी पब्लिक फंड से ही ऐसे कुछ करता था और पैसा उठाना और इधर इधर लगाना उधर लगाना, लेकिन बंदा उसके ऊपर केस हुआ था। और उसमें उसके साथ भी बड़े बड़े नेताओं का जो उस टाइम पीएम थे उनका भी नाम आया था जिस टाइम हर्षद मेहता का ये स्कीम खुला था। तो जो ये किसानों के साथ जो स्कीम हो रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, जो उनके इंटरेस्ट का पैसा है, जो उनका पैसा है, उनके पैसे का इंटरेस्ट कौन खा रहा है? या सिस्टम खा रहा है जिसलिए चुपचाप बैठा हुआ है? सब बोलते हैं हम किसानों के लिए कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की ड्रामेबाजी चलती है, लेकिन जो ये मेन पॉइंट है इस पे कोई बात क्यों नहीं करता है? या जो लेखा जोखा कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं हाई पावर में, वो इनसे फंड ले रहे हैं चीनी मिल वालों से कि तुम फंड मुझे दो, किसानों को एक साल बाद दो, हम जो होगा देखा जाएगा, किसान कहाँ जाएंगे, जो हम कहेंगे वही होंगे। इसकी जवाबदारी कौन देगा? या सिस्टम देगा या चीनी मिल देगा? कौन देगा इसकी जवाबदारी? किसान का दर्द कोई नेता कोई समझता ही नहीं है। सिर्फ उनको वोट लेने के लिए ही, मतलब उनको एक वोट देने की मशीन के अलावा और कोई किसान से मतलब नहीं है। जब वोट लेना होगा तभी नेता आएंगे, मंच पे चढ़ेंगे, लंबे लंबे तगड़े तगड़े भाषण देंगे, ये फ्री वो फ्री। नेता कम बैंक बीमा एजेंट लगते हैं उस टाइम, कोई जैसे स्कीम बिक्री करने आए हुए हैं वही लगते हैं इस टाइम। तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उसको चीनी मिल को आदेश दें कि ये चीनी मिल में जो किसानों का पैसा फंसा हुआ है उसका इंटरेस्ट कौन खा रहा है? सिस्टम खा रहा है इसीलिए चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। नहीं खाता तो चुप बिल्कुल नहीं बैठता, बोलता। मैं योगी जी की, महाराज जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा किसानों के बारे में आप थोड़ा ये इस मैटर के बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान दो। किसान हर जगह मारा जाता है। बारिश आ जाए तब किसान मर जाता है, बाढ़ आ जाए तब किसान मर जाता है, आग लग जाए खेत में तब किसान मर जाता है, सूखा पड़ जाए तब किसान मर जाता है। किसान को हर जगह से मारते हैं, लेकिन किसान होता दोबारा फिर खड़ा होता है। साला एक बिजनेसमैन की कंपनी में आग लग जाए तो दोबारा से खड़ा होने के लिए उसके पास औकात नहीं होती है, लेकिन किसान के खेत में गन्ने में आग लग जाए वो अगले साल फिर वही करता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही एग्रीकल्चर साइड से ही आती है और उसी से ही लोगों का और से बहुत लोगों का रोजगार चलता है। जय हिंद, जय भारत।